दूसरा हमारे पास ये है कि लिस्ट हमारे पास जो अनऑर्डर लिस्ट या ऑर्डर लिस्ट हमारे पास आ जाती है। ये नहीं किया था हमने। अच्छा, ये यहाँ पे तो हमारे पास ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट हमारे पास जब आती है तो उसमें हम आइटम मेकर्स भी हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अनऑर्डर लिस्ट बनाता हूँ पहले, फिर मैं आपको बताता हूँ। आइकन्स हम ख़त्म कर देते हैं। तो ये मैंने अनऑर्डर लिस्ट जनरेट की है। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। ये हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट आई है, इसमें 4 आइटम है। इस तरह अभी हम इस पर कुछ स्टाइलिंग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट में बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास सर्कल शो हो रहे हैं ना, आपको ये नज़र आ रहा है, ये सर्कल हैं इसके लिस्ट आइटम्स के। हमारे पास जो बुलेट्स लगे हुए हैं ये सर्कल में लगे हुए हैं। इनको हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम इनको स्क्वायर करें फिर क्या करेंगे, अनऑर्डर लिस्ट में हम उसमें हम क्या लगाएंगे, लिस्ट स्टाइल टाइप, वो हम स्क्वायर लगा देंगे। तो जाते हैं इसमें स्टाइलिंग में जाते हैं। यूएल लिस्ट स्टाइल टाइप। तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट हैं, सर्कल है, डेसिमल है। सबसे पहले हम सर्कल लगा देते, सर्कल हमारे पास है। डेसिमल का देखते हैं, यहाँ पे सामने आ गया था। तो ये हमारे पास नंबर्स आ गए हैं, डेसिमल नंबर। अगर हम स्क्वायर करते हैं हमारे पास स्क्वायर आ गए हैं। इसी तरह और भी अगर हम लोअर अल्फ़ा लिखते हैं तो ये लोअर अल्फ़ाबेट से आ जाएगा हमारे पास, स्मॉल ABC से लिस्ट हमारे पास होगी। इसी तरह हम कैपिटल अल्फ़ा लिखते हैं, अपर अल्फ़ा, तो ये हमारे पास कैपिटल में आ जाएगा। इसी तरह ये रोमन है, रोमन के लिए हमारे पास ये देखिए हमारे पास ये रोमन्स आ गए हैं, लोअर रोमन। तो इसी तरह अपर रोमन भी होना चाहिए हमारे पास। अपर रोमन में ये हमारे पास अपर केस में रोमन आ गए हैं। तो ये हम स्टाइलिंग लिस्ट आइटम्स को दे सकते हैं। ये तो हमने अनऑर्डर लिस्ट बनाई थी, ये ऑर्डर लिस्ट के लिए भी हम यही कर सकते हैं। यूएल अनऑर्डर लिस्ट और ओएल ऑर्डर लिस्ट, हम दोनों पे अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम जाएंगे। ये यूएल थी, ऑर्डर लिस्ट बना देते हैं। ऑर्डर लिस्ट, लिस्ट आइटम, कितने आइटम मैंने लगाने हैं, 5। टैब प्रेस करूँगा तो ये हमारे पास आ गए। आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5। ये हमारे पास 5 आइटम आ गए। इसमें भी हमारे पास यही लगे हुए हैं। तो
आपको खैर पता है कि अगर हम ऑर्डर लिस्ट ख़त्म कर देंगे तो ये अनऑर्डर ख़त्म कर देंगे तो जस्ट ऑर्डर पे ही आ जाएगा, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो मीन्स के इसी तरह हम लिस्ट के स्टाइल्स चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम ये चाहते हैं कि लिस्ट के साथ जो हमारे पास आइकन्स हैं उधर हम इमेज लगाना चाहें। तो अगर हमारे पास छोटा सा कोई इमेज है तो हम लगा सकते हैं, लेकिन चलें देखते हैं, कोई बड़ी इमेज लगाते हैं, कुछ ना कुछ उसका हिस्सा तो शो हो जाएगा। लिस्ट स्टाइल इमेज, लिस्ट स्टाइल इमेज। तो इमेज में हम URL लिखेंगे, URL में डॉट इमेजेस, इमेजेस में हमारे पास कौन सा लगाना चाहते हैं, इमेज 1 स्पेस, इसको सेव किया। तो ये लिस्ट आइटम्स में हमारे पास जस्ट ये इमेजेस आ गए हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा था कि हमें स्मॉल, हमारे पास इमेज लगाने के लिए हमें हमारे पास हमारे इमेज को क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। तो उसका हल हम करते हैं, पेंट में जाते हैं, छोटा सा हम सर्कल जनरेट करते हैं, इसको हम कलर ये दे दें, तो मैंने कलर दे दिया। सेलेक्ट करके इसको मैं क्रॉप कर दूंगा, ये हमारे पास इमेज आ गई। इसको सेव करते हैं, लिस्ट आइकन, लिस्ट आइकन के नाम से यहाँ पे इमेजेस में हमारे पास इसको हमने सेव कर दिया। इसका नाम मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, सेव कर की फाइल और पेज को रिफ्रेश किया, तो ये हमारे पास उसका इमेज आ गया है। एज आ इमेज हमने लगा दिया है लिस्ट आइटम में, जो बुलेट्स थे वो एज आ इमेज लगा दिए। आई होप कि आपको समझ आ गई हो। जी सर। नेक्स्ट हमारे पास कुछ, हमारे पास जो सेटिंग्स होती हैं इमेज की, इनकी लिस्ट की हमारे पास जो सेटिंग होती हैं वो हम रिमूव करना चाहते हैं। बाज़ दफ़ा होता है ना कि हमने फॉर एग्जांपल अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की या ऑर्डर लिस्ट यूज़ की, तो हम कहते हैं ये जो बुलेट्स वगैरह हैं ये ख़त्म हो जाए। तो फिर हम उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए हमने लिस्ट स्टाइल टाइप नन कर देंगे, तो उसका जो बुलेट्स वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह मार्जिन ज़ीरो कर देंगे, पैडिंग ज़ीरो कर देंगे, कि सिंपल हमारे पास एक लिस्ट शो की। वैसे हमारे पास जब भी हम ऑर्डर लिस्ट या अनऑर्डर लिस्ट बनाते हैं तो उसमें कोई डिफ़ॉल्ट हमारे पास मार्जिन या पैडिंग आ रहा होता है, तो मार्जिन और पैडिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, ज़ीरो भी कर सकते हैं, लिस्ट स्टाइल टाइप नन भी कर सकते हैं। तो लिस्ट स्टाइल टाइप हम नन करते हैं। यहाँ पे रोमन था हमारे पास, तो हम इसको क्या कर लेते हैं, नन, ठीक है। सर अगर हम यूनिवर्सल इसकी पैडिंग और मार्जिन कम वो कर देते हैं 0, तो फिर यहाँ से भी वो हो जाएगी लिस्ट स्टाइल टाइप से? यूनिवर्सल मीन क्या आप कहना सर वो चाहते हैं? स्टेरिक लगा के जब हम करते होते हैं मार्जिन, वो अगर कर दें तो फिर वो फॉर एग्जांपल वो हमने अगर कर दिया ना, तो फिर इस पे जब करेंगे तो वो ये ओवरराइड हो जाएगा। वो अगर पहले लिखा हुआ है, ये बाद में लिखा हुआ है, जो बाद में लिखा हुआ होगा वो काम करेगा। इसलिए यूनिवर्सल हम इस तरह की चीज़ें नहीं करते। तो यूनिवर्सल हमने क्या करना होता है, फ़ॉन्ट कलर से देना होता है, फ़ॉन्ट सेलेक्ट करना होता है, या मीन हमारे पास पूरा पेज है उसका मार्जिन या पैडिंग देनी होती है, इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो सब में फिर हम कुछ चीज़ें हम नहीं करते।
पैडिंग वगैरह तो नहीं देते, फॉन्ट वगैरह दे सकते हैं। तो ये मैंने लिस्ट स्टाइल आइटम, यहाँ पे लिस्ट स्टाइल हमने ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास बुलेट्स ख़त्म हो गए हैं इसकी। तो नेक्स्ट हमारे पास है लिस्ट विद कलर। इसको बैकग्राउंड कलर हम दे सकते हैं किसी भी लिस्ट को। हम करते हैं जी यूएल ऑर्डर लिस्ट, यूएल इसका बैकग्राउंड कलर पिंक कर देते हैं, और यहाँ पे एलाइज जो इसकी है बैकग्राउंड कलर ग्रीन, और पैडिंग हम 5 पिक्सल कर देते हैं। तो ये देखें हमारे पास ये लिस्ट आइटम्स का ये पीछे जो कलर आ रहा है ये लिस्ट का आ रहा है हमारे पास, यूएल और एल आई, और यहाँ पे हमारे पास उसका उनका कलर आ रहा है। मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ा सा, क्योंकि पैडिंग तो हमने दे दी, मार्जिन फिर हमें कि हमें फिर लदा हर एक आइटम शो होगा। 5 पिक्सल मार्जिन भी हर एक इसमें। तो ये हमारे पास बैकग्राउंड कलर हमारे पास किसी भी दोनों लिस्ट का हमारे पास पर पिंक आ गया है, और लिस्ट एल आई का हमने कलर क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है। इस तरह हम इनका कलर भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेबल के। अभी हमने जो चीज़ें की हैं लिस्ट के मतलब की हैं, अभी हम टेबल के मतलब देखते हैं कि टेबल्स में हम क्या कर सकते हैं। कोई बॉर्डर वगैरह लगाना, तो टेबल का बॉर्डर भी लगा सकते हैं। पहले टेबल का बॉर्डर लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि टेबल बनाते हैं। TR TH कोड TR बनाते हैं। इसके साथ TD लिखते हैं, और इसकी भी 3 हमने चाइल्ड माने। पहले में 1 ऐसे बाद इनको हम कॉपी पेस्ट कर देते हैं। टेबल देखते हैं, तो ये हमारे पास टेबल बन गया। बाय डिफ़ॉल्ट जब भी हम टेबल बनाते हैं तो उसमें कोई भी बॉर्डर वगैरह शो नहीं होता। तो टेबल का बॉर्डर लगाने के लिए हम क्या करते हैं कि अगर हमने सिर्फ टेबल का बॉर्डर लगाना है, तो ये 9 मिनट रह गए हैं, इंशाल्लाह वी विल वाइंड अप दिस टॉपिक। तो जब हम जस्ट टेबल का बॉर्डर लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, वो टेबल के इर्द गिर्द ही बॉर्डर आएगा हमारे पास। तो TD और TH में हमारे पास बॉर्डर नहीं आएगा। तो जब हम लगाएंगे टेबल, TH और TD का बॉर्डर लगाएंगे, उस वक्त हमारे पास ये बॉर्डर आ जाएगा। तो पहले जस्ट स्टाइल में जाते हैं, बॉर्डर
1 पिक्सल टेस्ट 4 इंच। ये देखते हैं कि कैसा बॉर्डर। ये हमारे पास अभी में हमने बॉर्डर लगाया है, तो ये सिर्फ टेबल के ऊपर शो है, मीन के टेबल बॉर्डर। तो अभी हम क्या कहते हैं कि ये टेबल का ही बॉर्डर ना हो, बल्कि किस किस का हो हमारे पास, टीडी में भी बॉर्डर आ जाए और टीएच में भी बॉर्डर आ जाए। तो कॉमा लगा के हम इनको सेपरेट कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ को। तो ये देखिए हमारे पास, सॉरी इसको सेव, टीडी टीएच पहले लिखते हैं, टीडी बाद में लिखते हैं। कोई गलती देखें ना, क्यों नहीं आ रहा बॉर्डर? सही हुए हैं सारे? अभी नहीं छोटे सर, नहीं, आप चल रहा है। नहीं, अभी आप मैच्योर हो गए हैं। अभी आप लोग ज़ाहिर है कोई स्पेलिंग मिस्टेक, कोई और मिस्टेक्स हैं, वो आप हाईलाइट किया करें। काम भी ठीक किया है, फिर भी नहीं आ रहा बॉर्डर। सॉलिड कोरल करते हैं इसका, टीडी और टीएच के साथ अलग बॉर्डर लगा देते हैं। टीडी कॉमा, सर आपने उनको अलग से नहीं किया हुआ ना, अलग से देंगे तो उसके बाद होगा ना। नहीं वो तो यहाँ पे अगर जब हम कामा लगाते हैं ना, तो वो तमाम प्रॉपर्टीज़ उस पर अप्लाई होनी चाहिए। ये देखते हैं, इनको अभी ये ख़त्म कर देते हैं। इसका टेबल का बॉर्डर है, टीडी टीएच का बॉर्डर। सर बॉर्डर को लैप्स करके देखें। बॉर्डर कोलैप्स का वो तो ये होगा कि वो डबल बॉर्डर जब शो हो रहा होता है ना, उसके लिए होता है। तो वो तो फॉर एग्जांपल इस तरह है हमारे पास, ये अगर बॉर्डर हमारे पास शो हो रहा है, तो बॉर्डर कोलैप्स अगर लगाते हैं तो फिर टीएच पहले देंगे, टीडी बाद में। बॉर्डर ये कोई इशू कर रहा है, इसको मैं देखूंगा इंशाल्लाह कल। सर तो आपने टीएच के बाद कॉमा नहीं दिया, उसके बाद भी कॉमा देख नहीं वो नहीं, और इसके बाद काम नहीं होता। देख लेते हैं, कोई मसला नहीं है, लेकिन होता नहीं है इसके बाद काम। टीएच पहले लिख देते हैं तब भी, टीडी बाद में लिख देते हैं तब भी। नहीं सर, इसका सिंटेक्स ही है, ये मैंने एक दफ़ा किया हुआ है। टेबल जब मैं बना रही थी HTML का, तब मैंने इस तरह जी CSS यूज़ की थी। सिंटेक्स यही है, पता नहीं क्या इशू आ रहा है। हाँ ना, क्योंकि मैंने जब प्रैक्टिस क्लास मतलब प्रिपरेशन कर रहा था, तो उस वक्त मैंने सारी चीज़ें की हुई हैं, क्योंकि ज़ाहिर है मैं पहले करता हूँ, जी क्योंकि सर। क्लास के दौरान स्ट्रक ना हो जाऊँ। लेकिन पता नहीं, ये दूसरा दिन है, किसी एक आध चीज़ में हम स्ट्रक हो जाते हैं। चलिए इंशाल्लाह कल हम इसको देख लेंगे, थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो टेबल को हम कल टेबल विड्थ, चलिए विड्थ देख लेते हैं। तो टेबल के टैग के अंदर टीडी के ऊपर नहीं लग रहा, तो फिर छोड़ते हैं उसको।
तो हम इसी को विड्थ लगा देते हैं। तो वैसे आमतौर पे जब हम टेबल लगाते हैं तो टेबल की विड्थ हम दे देते हैं 100% दे देते हैं। उसमें उससे क्या होता है कि हमारे पास जिस डेव में टेबल एग्जिस्ट कर रहा होता है, अभी तो हमारे पास कोई डेव नहीं है ना प्रेजेंट डे, तो उस डेव का मीन पूरा पोर्शन वो टेबल ऑक्यूपाई कर लेता है। ये 100% हमने कर दिया, तो ये पूरा पेज इसने ऑक्यूपाई कर लिया। तो इसी तरह हम इसको परसेंटेज में कम भी दे सकते हैं। हम कहते हैं 50% हो, तो ये चीज़ें, ये हमारे पास 50% पेज का 50% हमारे पास टेबल का आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है लैपस। ये उस वक्त होता है हमारे पास अगर बॉर्डर लग जाता, तो क्योंकि ज़ाहिर है हमने टेबल के ऊपर भी बॉर्डर लगाया है, तो हर एक रो और हर एक कॉलम के ऊपर भी बॉर्डर लगाया है, तो नहीं हर एक हेडर और कॉलम के ऊपर भी बॉर्डर लगाया है। तो उस वक्त ये होता है कि डबल बॉर्डर हमारे पास शो हो जाता था। तो डबल बॉर्डर को ख़त्म करने के लिए क्वाड्रो क्लैपस का हम एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं, तो उस तरह हमारे पास ये सिंगल बॉर्डर आ जाता है। इसी तरह टेबल की विड्थ और मतलब हमारे पास किसी भी टीएच की हाइट वगैरह या विड्थ वगैरह दे सकते हैं हम। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ टीएच की हाइट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे टीएच यूज़ करता हूँ। हाइट मैं 40 पिक्सल देता हूँ। तो ये हमारे पास अगर बॉर्डर होता तो हमें ज़्यादा प्रोमिनेंट लगता, लेकिन आपको ये गैप देखकर आप सपोज कर लें बॉर्डर लगा हुआ, तो ये इसने हाइट ज़्यादा कर दी है। इसी तरह विड्थ भी हम ज़्यादा कर सकते हैं। विड्थ हम 50 पिक्सल, तो मीन ये 50 पिक्सल की इसकी आपस में विड्थ आ गई है। तो हाइट और विड्थ सिंपल चीज़ें हैं, आप जस्ट एक रिपीट हो रही हैं। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट होती है हमारे पास सर ये कि टेबल जी टेबल जी का बोलें टेबल बोलें बोलें। का इस्तेमाल करते हैं सर हम सेक्शंस भी बनते हैं रो को यूज़ करते हुए सर। अब क्या क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, शायद आपने क्या कहा। जी बेटा बोलो ना, ज़ोर से, मतलब सर कोई। जी सर ये सेक्शंस बनाने के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं टेबल रो टेबल को यूज़ करते हुए, ये पूछ रहे हाँ हैं। जी, मतलब फॉर एग्जांपल पेज को डिवाइड करने के लिए, फॉर एग्जांपल पूरा पेज है, हम उसके लिए टेबल बना रहे हैं, आप ये कहना चाहते हो। जी जी फॉर सर। एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास जी पूरा जी सर। पेज है, तो हम कहते हैं कि ये लेफ़्ट साइड पे जी हमने क्या किया कि एक कॉलम लगा दिया, उसको मतलब हमने रो स्पैन कर दिया, कॉलम स्पैन, रो स्पैन सॉरी, ये रो स्पैन हो गया। तो जी ये इस तरह का आप कहना चाहते हैं। पुराना सर। जी तरीका जी पुराना तरीका यही था, मतलब पहले मतलब हम बनाते थे इसी तरह का, पूरे टेबल को हम डिवाइड कर रहे होते थे। लेकिन अभी ये होता है कि अभी हमारे पास फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, CSS के मुख्तलिफ फ्रेमवर्क्स आ गए हैं, तो वो जितनी देर में हम टेबल को मतलब उसको मर्ज वगैरह करते रहते हैं ना, उससे जल्दी हम बूटस्ट्रैप के थ्रू अपना पूरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। तो आपको इतना तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी फॉर एग्जांपल अगर हमने जिस तरह हाइट इसकी दी हुई है, ये हमारे पास ये जो अलाइनमेंट है ना, ये अलाइनमेंट हम कल ही देखेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम कम हो गया है। टेक्स्ट अलाइनमेंट कल मीन के मंडे को इंशाल्लाह, क्योंकि टेबल में भी कोई इश्यू था, तो वो भी हम इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। क्योंकि हमारे पास जब बॉर्डर शो हो रहा होता है तो टेक्स्ट की अलाइनमेंट हम देख सकते हैं कि सेंटर आ रही है, टॉप आ रही है, बॉटम में आ रही है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है